हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पोडो नॉलेज पैक में। तो दोस्तों, अमेरिका का एक एजेंसी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, और इसने भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर एक काफी बड़ा खुलासा किया है। और ये बात आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप उनके समर्थक हो या फिर उनके विरोधी। तो दोस्तों, अमेरिका के डाटा इंटेलिजेंस फोरम है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, और पिछले कई सालों से दुनिया के जो टॉप 20 देश है, उनके जितने भी लीडर्स है, उनके बारे में ये डाटा इकट्ठा करते रहते हैं और उसके बारे में वो दुनिया के सामने पब्लिश भी करता रहता है। लेकिन इस साल के जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुआ है, उन पर सबका निगाह है, कारण इस साल का कोरोना का वेव। कोरोना जैसे ही आया है, ये दुनिया भर में सबको इफेक्ट किया है, बिजनेस में भी इफेक्ट किया है, और दुनिया भर के जो लीडर्स है उनके पॉपुलैरिटी में भी गिरावट आई है। क्योंकि कोरोना के वजह से जो हालत हुआ है, उनके लिए भी बहुत से लीडर्स को अपने कुर्सी गंवानी पड़ी है, और अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है, उनके वजह से भी पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है। तो ऐसे में सबका निगाह इस पर था, अगर मॉर्निंग कंसल्ट अपना लिस्ट पब्लिश करेगा तो कौन से देश के लीडर्स को कौन से स्थान पर रखा जाता है, और यही पूरा रैंकिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 10 में जगह मिला है पेड्रो सैंचेज। ये स्पेन के प्राइम मिनिस्टर है और उनके जो पॉपुलैरिटी है वो मात्र 37% है। अब आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 पर जगह मिला है मून जे इन। ये साउथ कोरिया प्रेसिडेंट है और उनका भी जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ 37% ही है। आप सबको पता ही होगा, जब कोरोना वायरस स्टार्टिंग में हुआ था तब उन्हें बहुत सराहा गया था, कारण उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से स्थिति को संभाला था। लेकिन आखिर में उनकी सारी स्ट्रेटेजीज फेल हो गई थी और कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलने लगा था। अब बात करते हैं नंबर 8 का। नंबर 8 पर है बोरिस जॉनसन। ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 44% है। अब आते हैं नंबर 7 में जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत तेजी से गिरावट हुई है, क्योंकि पिछले साल उनके जो पॉपुलैरिटी थे वो 7% से भी ऊपर था, लेकिन इस साल 48% पर आ गया है कोरोना के प्रबंधन के वजह से। अब नंबर 6 पर जो नाम है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है जो बाइडेन। जो बाइडेन नंबर 6 पर है। उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 53% है, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज हुआ है, कारण है वैक्सीनेशन में तेजी, और इसके लिए उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। अब आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है एंजेलो मर्केल। जर्मनी की चांसलर है और उनका जो पॉपुलैरिटी है 53% है। उनका भी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हुआ है, क्योंकि हमेशा से उनका जो पॉपुलैरिटी है 60 to 70 में हुआ करती थी। अब आ जाते हैं नंबर 4 पर स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, 54% उनका पॉपुलैरिटी है, और उसका जो पॉपुलैरिटी है वो पिछले साल से सेम है। अब आ जाते हैं नंबर 3 पर लोपेस एब्राडो। मेक्सिको के ये प्रेसिडेंट है, 63% उनकी पॉपुलैरिटी है, और आपको बता दो उनका जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज हुआ है, कारण मेक्सिको में जो गैंगस्टर का दबदबा था उनको उन्होंने कम किया है, क्योंकि मेक्सिको में कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर को माना जाता है। और नंबर 2 पर आती है मारियो ड्रागी। ये इटाली के प्राइम मिनिस्टर है, 65% उनकी पॉपुलैरिटी है। तो कारण है नया प्राइम मिनिस्टर बना है, और उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उसने कोरोना पर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मैनेज किया था। लोगों ने उनके खिलाफ बहुत ज्यादा वोट किया था। अब आ जाते हैं नंबर 1। नंबर 1 पर आपको मिलेगा भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 66% की उनकी पॉपुलैरिटी है। हालांकि आपको ये ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने तब से ये पॉपुलैरिटी कम हुई है। फिर भी कोरोना काल के समय उन्होंने जो भारतीय लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से रखा था, लोगों को सभी इंफॉर्मेशन समय के अनुसार दिया था, इसीलिए उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो आज भी 66% में बने हुए हैं। ये दुनिया के जितने भी लीडर्स है उनसे सबसे ज्यादा है, यानी कि रैंक नंबर 1। अब इस एजेंसी के रैंकिंग पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।